तो 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 10.3 क्वेश्चन नंबर 14 ये है 14 नंबर क्वेश्चन। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 14 10.3 क्वेश्चन नंबर 14 ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम point -1 3 up on the line 3x - 4y और -16 = 0। देखो, किसी पॉइंट से और किसी लाइन पर ड्रा किया गया जो परपेंडिकुलर है उसका फुट पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका तरीका देखो। सुनो, कोई पॉइंट दिया है यहाँ पे, सुनो, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है क्या, -1 और 3। इस पॉइंट से एक लाइन में परपेंडिकुलर खींचना है। जिस लाइन में परपेंडिकुलर खींचना है उस लाइन का इक्वेशन आपको पता है। ठीक है, -16 = 0। ठीक है, अब क्या करोगे, पॉइंट P से अच्छे सुनना, फिर भी पूछेंगे क्या समझ में आया है ना, अच्छे इस प्रकार से सुनना है। पॉइंट P से इस लाइन में हम परपेंडिकुलर खींचें तो परपेंडिकुलर लाइन से जहां मिलता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसी को कहते हैं फुट पॉइंट। ठीक है, पॉइंट P से लाइन में परपेंडिकुलर खींचे PM, ठीक है, तो M पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर लाइन से मिलता है, तो AM का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। इसी को कहते हैं फुट पॉइंट, परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट। तो पहला काम क्या है कि पॉइंट P से पास होने वाली उस लाइन के इक्वेशन निकालो जो गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, s बाई के कोफिशिएंट को चेंज करते हैं। तो ये -4 है तो यहाँ क्या करते हैं 4x + 3y + λ = 0। अब ये परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से पास होती है, P से, तो P का कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा की वैल्यू आएगी, तब परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मिल जाएगा। अब दोनों लाइन जहां काटती हैं वही तो फुट पॉइंट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, 10th क्लास में पढ़े थे। उस इक्वेशन को एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर दो दोनों इक्वेशन को, इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन को। तो अपने आप जहां जो S उसका सोल्यूशन आएगा वही इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा और वही क्या होगा, फुट पॉइंट भी होगा। तो पहला काम क्या होगा, इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालना जो पॉइंट P से पास होती है। और जब दोनों लाइन, एक लाइन तो दिए है, एक लाइन और आ जाएगा, तो दोनों को सॉल्व कर देना किसी मेथड से, तो s बाई की वैल्यू आ जाएगी। s बाई की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, फुट पॉइंट का कोऑर्डिनेट। समझ में आया ना। तो लिखो, गिवन ए पॉइंट, उस पॉइंट का नाम P रख लेते हैं, -1 3, एंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या है, 3x - 4y -16 = 0। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from P up on the line first, ठीक है। let the equation of any line which is perpendicular to
परपेंडिकुलर टू टू लाइन फर्स्ट बी। तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सुनो, ये है पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, एक लाइन का इक्वेशन दिया है, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर खींच दिए, तो परपेंडिकुलर जहां मिलता है लाइन से उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पहले क्या करना है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने जो पी से पास होती है, तो इसका प्रोसेस जान चुके हो। तो लाइन का परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगा, एस वाई की कोफिशिएंट चेंज करो, तो -4 है तो क्या कर दिए 4s प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये लाइन कहाँ से पास होती है, पी से, तो कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कराओ तो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। जब दोनों लाइन की इक्वेशन मिल गया तो दोनों लाइन जहाँ काटती हैं वही तो यम है। तो कटान बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों को सॉल्व कर देते हैं किसी मेथड से। ठीक है, तो क्या आ जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो तो फूट पॉइंट आ जाएगा, फूट पॉइंट आ जाएगा, है ना। अब तो देखो क्या करेंगे, सिंस लाइन सेकंड पासेस टू द पॉइंट पी, सिंस लाइन सेकंड पासेस थ्रू द पॉइंट, कहाँ से पास होता है, पॉइंट पी, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट will be satisfy the equation of line second। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो 4 इंटू एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, 4 इंटू एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, क्या है पॉइंट, ये ना 4 इंटू -1, 3 इंटू 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो -4 3 3 जा 9 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 9 से 4 निकाल दो तो 5 और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हुआ, -5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा 4x प्लस 3y -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया थर्ड। फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ फूट पॉइंट we have to find the intersection point of perpendicular line first and third। for the coordinate of foot of perpendicular we have to find the intersection point of we have to find the intersection point of two perpendicular line फर्स्ट एंड थर्ड। तब इसको फॉर इट सॉल्विंग देम दोनों को हल करेंगे। तो हल करो दोनों को, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, एक इक्वेशन तो ये है ना 4x प्लस 3y, एक इक्वेशन है 3x और -4y -16 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट है। तो इसको क्या करें हम, किसी एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दें, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y की वैल्यू निकालते हैं। तो -4y इज इक्वल टू ये 16 माइनस 3x, तो 4y इज इक्वल टू क्या होगा 3x माइनस 16, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3x माइनस 16/4, ये इक्वेशन हो गया 4। अब y का मान कहाँ रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाले तो थर्ड में रखेंगे ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
से फर्स्ट से निकाल के थर्ड में रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट से वैल्यू निकाले हैं तो थर्ड में रखेंगे, थर्ड से निकाले हो तो फर्स्ट में रखते। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3s लिख दो और -4। अब बाई की वैल्यू क्या निकाले हो, 3x - 16 4 और फिर क्या -16 -5 किस में पुट कर रहे हैं, थर्ड में ना, थर्ड में तो गलत कर दिए, ये तो 4s है, 4s ना है, +3। बाई की वैल्यू क्या है, ये 3x - 16/4 और फिर -5 0। ठीक है, और इसको इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम आ गया 4 16x 3 3 का 9x 16 3 48 5 को उधर ले जाओ। ठीक है, 16 9 25 25x और -48/4 बराबर 5। तो 25x - 48 ना, 25x - 48 तब 5 चौक 20, तो 25x = 20 + 48। तो 25x बराबर क्या हुआ 48 20 68। तो यहाँ पे क्या होगा x बराबर 68/25। कटवाओ ना करेगा, किसी से कटेगा नहीं कटेगा। अब x की वैल्यू कहाँ रख दोगे, x की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। चलो देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। तो 4 इक्वेशन क्या है, y = 3 × s का मान क्या आया है 68/25 -16/। ठीक है, तो y = यहाँ पे इसके नीचे 1 लिखो पहले। तो 68 3 60 3 क्या होता है 180, 8 3 24 180 204 204। और ये क्या हुआ 25 × 16, 25 × 16 क्या होगा 25 चौको 100, 25 चौको 100 400 आ जाएगा, 400/25 और भागे 4, तो 4 नीचे न रहेगा ना। तो y = क्या होगा 204 से 400 निकल गया 196 -196/25 और गुणे 1/4 और 4 को काट दो 196 से, तो कटेगा क्या, कितने दूना 196 97 दूना 196 ठीक है, तो y = क्या होगा -97/25। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ फूड पॉइंट, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ फूड पॉइंट, हेंस कोऑर्डिनेट। सर 97 नहीं होगा, 97 थोड़ी होगा, ये 2 आएगा, 2 से काटेंगे ना। अच्छा उधर से काटे, 25 दूना 50 हो गया। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ फूड पॉइंट 97 दूना 196 नहीं होता, अच्छा 98 दूना होता है ना। अब ये 2 कट गया तो क्या आएगा 49/25 -49/25 ऐसे ना। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ फूड पॉइंट, तो ये क्या है s की वैल्यू, m का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 68/25 कामा 49/25, ये है। यही आंसर है। सुनो
तो ये 14 नंबर क्वेश्चन था। 15 नंबर देखो, सुनो, लिखे लिखे कि लिखते नहीं हो लगता। चलो अब अगले क्वेश्चन से लिखो, लिख ले आप लोग, कोई इसको लिख ले, लिखो। लिखते नहीं है जो सर लिखने लिख ही जाए तो कल से लगा के ना आए ये सर कल से लगा कहते हैं लिखता ही नहीं। चलो देखो आगे 14 नंबर क्वेश्चन था। 15 देखो, सुनो 15 नंबर क्या कहता है। सब एनसीईआरटी के हैं क्वेश्चन, और सब कॉन्सेप्ट बताएं, जब कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे उससे। हाँ सर। ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द परपेंडिकुलर फ्रॉम, जो रूल बता चुके हैं उन्हीं पर तो क्वेश्चन है ये सब, तो बता देते हैं। जो अलग रूल आया तो फिर देखा जाएगा। फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन टू द लाइन, कौन लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी मीट एट ए पॉइंट, -1 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। सुनो क्या करोगे इसको, अच्छे सुनना, भी पूछेंगे कैसे कैसे करना है। सबसे पहला काम क्या है कि ये जो लाइन के इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी होता है, उसका डायग्राम आपको हम बताए थे एक दिन, ऐसे होता है। ये लाइन जहाँ काटती है एक्स एक्सिस को, उसकी ओरिजिन से वहाँ तक की डिस्टेंस होती है c। तो लाइन इसकी थीटा है, थीटा इज इक्वल टू होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो लाइन की इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी। इसको प्रूव करके भी दिखाए हैं। ठीक है। अब ये देखो क्या कहता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचना है इस लाइन पर। तो ये लाइन पर परपेंडिकुलर खींच दिया ऐसे, और कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट से। ओरिजिन पॉइंट ये 0 0, ठीक है। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन द लाइन मीट एट द पॉइंट, ये जो परपेंडिकुलर ओरिजिन पॉइंट से खींचते हैं तो लाइन को काटती है किस पॉइंट पर, एम पॉइंट पर, जिसका कोऑर्डिनेट है -1 2। ठीक है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। तो सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ओ एम का स्लोप निकाल लो, ओ एम का स्लोप। ठीक है। तो जब ओ एम का स्लोप निकाल लोगे तो ओ एम परपेंडिकुलर लाइन पर, तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -1। ठीक है। तो आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी, एम की वैल्यू मिल जाएगी। एम की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो लाइन का इक्वेशन मिला। अब लाइन कहाँ से पास होती है, ये -1 और 2 से पास होती है, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है। जब सेटिस्फाई करेगा तो अपने आप सी की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है। एम की वैल्यू के लिए क्या करें, क्योंकि लाइन ये जो फर्स्ट जो दी गई लाइन फर्स्ट है वो ओ एम पर परपेंडिकुलर है, और ओ एम के स्लोप आप निकाल सकते हो y2 - y1 अपॉन s2 - s1। ठीक है। क्योंकि ओ एम जब परपेंडिकुलर है लाइन फर्स्ट पर, तो ओ एम की स्लोप और लाइन फर्स्ट के स्लोप का मल्टीप्लाई -1। तो लाइन फर्स्ट का स्लोप आपको पता है एम, और ओ एम का स्लोप निकाल लोगे फार्मूला से। ठीक है। तो आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी। एम की वैल्यू लाइन की इक्वेशन में रख दोगे। ठीक है। एम की वैल्यू तो मिल गई, एम की वैल्यू तो निकालना भी है, तो एम की वैल्यू आ गई। एम की वैल्यू यहाँ रख करके और फिर ये लाइन पास कहाँ से होती है, -1 2 से पास होती है। तो ये पॉइंट जब इस पॉइंट से पास होती है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है। तो पहला काम क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, गिवन डायग्राम बना लो, गिवन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू mx और प्लस सी, ये इक्वेशन हुआ फर्स्ट। ठीक है। एंड गिवन दैट OM परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट, OM परपेंडिकुलर लाइन फर्स्ट पर। ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ एम एंड सी वेयर, यहाँ पे क्या है वेयर एम का कोऑर्डिनेट आपको पता है -1 2 पर, तो ये क्या है? एम बराबर tan थीटा। वो कोऑर्डिनेट क्या है? ओ ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 0, 0, 0, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सिंस लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू ओ एम देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इनटू स्लोप ऑफ ओ एम इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट क्या है m, और स्लोप ऑफ ओ एम क्या है y2 माइनस y1 अपान s2 माइनस s1, यही वो फार्मूला होता है ना। तो यहाँ कहलाएगा ये ओ एम s1 y1 ओ कहलाएगा, m कहलाएगा s2 y2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे m इंटू y2 की वैल्यू क्या है 2 -0 अपान -1 -0 इज इक्वल टू -1 ना लिखोगे यहाँ, तो ये क्या होगा -1। अब इधर लिखते हैं थोड़ा सा, ये क्या आएगा m इंटू 2 अपान -1 इज इक्वल टू -1। तो -1 को इधर ले जाओ तो 2m इज इक्वल टू हो गया 1, तो m इज इक्वल टू 1/2 ये आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा y इज इक्वल टू m के स्थान पे क्या लिख देंगे 1/2x प्लस c। इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब लाइन सेकंड कहाँ से पास होती है, -1 2 से पास होती है ना। ये लाइन सेकंड कहाँ से पास होती है, -1 2 से पास होती है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन सेकंड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस लाइन सेकंड passes through the point, कौन सी पॉइंट से पास होती है, -1 2, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट विल बी satisfy the इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, देखो इधर दिख रहा है कि नहीं कि लिखते न भर जा रहे हैं। तो उसमें पुट कर देते हैं सेकंड में। तो y के स्थान पे क्या लिखोगे, y के स्थान पे इसका y कोऑर्डिनेट लिखोगे, s के स्थान पे s कोऑर्डिनेट। तो y के स्थान पे लाइन की इक्वेशन y, तो y का कोऑर्डिनेट यहाँ 2 ना है, तो 2 बराबर, और यहाँ पे 1/2, s के स्थान पे क्या लिखोगे -1 और प्लस c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस c, और 1/2 को इधर ले आओ तो 2 + 1/2 इज इक्वल टू c। 2 और आधा क्या होगा 2.5 को 5/2 कहते हैं कि नहीं, ये क्या होगा 5/2 बराबर c। हेंस आपको मिल गया m की वैल्यू क्या मिली थी 1/2, और c की वैल्यू क्या मिल गई 5/2। यही तो आपको निकालना भी था, m की वैल्यू और c की वैल्यू, m की वैल्यू और c की वैल्यू। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन ये है वेरी 50 साल आया है CBSE बोर्ड MP बोर्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आता है ये, ठीक है। इफ P and Q are, इफ P and Q are लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन अप ऑन द लाइन, अप ऑन द लाइन, अप ऑन द लाइन। दो लाइन का इक्वेशन दिया है आपको, एक्स कास थीटा, देखो एक्स कास थीटा माइनस बाई साइन थीटा, बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, के कास टू थीटा, के कास टू थीटा, के कास टू थीटा, ठीक है। एंड दूसरी लाइन क्या है, एक्स क्या लिया है, एक्स सेक थीटा प्लस बाई कोसेक थीटा, एक्स सेक थीटा प्लस बाई कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के। इफ पी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन अप ऑन द लाइन, ये एंड ये एंड ये रेस्पेक्टिवली, 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 देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है इसमें आपको, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, के स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, कल 3 बजे आना है ना। ये सब क्वेश्चन जो अभी इस वीक पढ़ाए गए हैं वो सब दिए जाएंगे, ठीक है। अब गैप करोगे तो अब आपसे बड़ा दुर्भाग्य किसी के नहीं है। सुबह में आपको देखा था। हाँ हाँ हाँ। तो चलो देखो, गिवन गिवन द इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ, जाते हैं उधर मंदिर के, आप लोग आज ट्यूशन आ जाओ, टेस्ट देने आना, गैप ना करना, भगवान से मनाते हैं, लेकिन तब भी लगता है सुनते नहीं है भगवान। भगवान से आप मनाते हैं ना, हम लोग टेस्ट देने, भगवान से मनाते हैं कि बच्चे ना आए टेस्ट देने, बच्चे ऑटोमेटिक आएंगे। नहीं वो तो जगत के रूल है, भगवान का रूल ऐसा थोड़ी है। भगवान भी आजकल हम आपके लिए दुआ दे रहे हैं, मांग रहे हैं ताकि आप लोग यहाँ ट्यूशन आओ तो आपका भाग रहे, रोज जग जाओ। कल ऐसे सो गए थे आप, देखो गिवन द इक्वेशन ऑफ, गिवन द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। आज खेलने जा रहा था, मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ सर। हाँ कहीं ना जाओ, सब छोड़ो। ये यार हम ये मैथ लिए हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में चार्ज होते रहो हर समय। ये दोनों जा रहे खेलने, खो खो वॉलीबॉल खेलने जा रहे हैं। अरे जानते हो आप लोग इस बात को समझते नहीं हो, आर्ट ओट ले लेते, होम साइंस ले लेते यदि ये सब करना है तो, ठीक है। जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है आप, ठीक है। सब कुछ नहीं कर सकते, जो करना चाहते एक फील्ड में फिर जाओ फिर, ठीक है। एक फील्ड में जब जाओ तो उसमें मैदा बनो चाहे असारते जाओ उसको। मैं नहीं लिया हूँ भाई, कैसा कर रहे हैं? हम ये नहीं कहते हैं, पर जानते हो इसमें यदि हम मैथ लिए हो, सब करते रहोगे तो काम चलाऊ ही रहेगा आपका, ठीक है। यूनिक नहीं बन पाओगे, ठीक है। यूनिक क्या, कभी कभी लड़के फेल हुई हो जाते हैं, मैथ ले लेते हैं और करते वो सब पिछले वाला है, वही पहले जैसे करते थे, उनकी हैबिट 10वीं तक थी। चलो देखो, गिवन द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कौन कौन इक्वेशन ये है, एक है सुनो, बाई साइन थीटा इज इक्वल टू के कॉस टू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या है, एक्स सेक थीटा प्लस बाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू के। अब देखो यहाँ पे इसको समझाते हैं अच्छे से, सुनो पहले। ओरिजिन पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट आप बचपन से जानते हो, 0 0 होता है ना। ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन पर, ये लाइन फर्स्ट है मान लो, और फिर ओरिजिन पॉइंट से लाइन सेकंड पर, ये लाइन सेकंड है मान लो, तो ओरिजिन पॉइंट से लाइन फर्स्ट पर परपेंडिकुलर ड्रा करो, उसका नाम OM रखो। ओरिजिन पॉइंट से लाइन सेकंड पर परपेंडिकुलर ड्रा करो, उसका नाम ON रखो।
ओ से एम तक की जो लेंथ है उसका नाम पी रखो, ओ से एन तक की जो लेंथ है उसका नाम क्यू रखा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब कल बताए थे आपको किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का क्या तरीका है, उस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में एस बाई के स्थान पे पुट करो, फिर एस बाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड। यही ना बताए थे कल, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है तो उस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में एस बाई के स्थान पे पुट करो, एक्स बाई का जो कोफिशिएंट हो उनका स्क्वायर करो, फिर ऐड करो, फिर रूल लगाओ, फिर डिवाइड करो, तो ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ आ जाएगा। फिर ओरिजिन पॉइंट से सेकंड लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, ठीक है। तो क्या करो, इस ओरिजिन पॉइंट को सेकंड लाइन में एस बाई के स्थान पे पुट करो, फिर एस बाई के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करो, फिर जोड़ो, फिर रूट लगाओ, फिर डिवाइड करो, तो क्या आएगा, ओ से एन तक की लेंथ आएगी, ठीक है। फिर क्या कहता, पी और क्यू जब मिल गया तो क्या करना है आपको, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पी का स्क्वायर कर दो, क्यू का स्क्वायर कर दो, क्यू स्क्वायर के पहले 4 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ दो तो के स्क्वायर आना चाहिए, के स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे चोर चोरी करता है उसको दंड ना दिया जाता क्या करेगा, और चोरी करेगा, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी कारण बस किसी दिन गैप कर देते हो, गैप करना नहीं चाहते, गैप कर देते अपने आप को क्या दंड दिए आप, उस दिन शाम को 6 बजे खाना खाओ, पूरे दिन खाना ना खाओ, तो आपको याद रहेगा कि हम इस दिन ये गलती की थी, इस वजह से हम शाम को खाना खा रहे हैं। या कि उस रात पूरे रात खड़े रहो, सुबह 6 बजे से और शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो आपको याद रहेगा कि हम क्या गलती की है, ट्यूशन नहीं गए थे, इसकी सज़ा ये है। और यदि आप सब कुछ करते रहोगे, आओगे भी नहीं ट्यूशन, ठीक है, सब कुछ करते रहोगे, टाइम से खाना भी खा लोगे, तो अगले तीसरे चौथे दिन गए करते ही रहोगे। ये भी बताया देता हूँ, सही है कि नहीं है। आप खुद ही मजिस्ट्रेट हो, आप ही कुछ मुजरिम भी हो, ठीक है, और अब अपने को दंड आप ही दोगे, तभी आप अपने आप को डिसिप्लिन में ला पाओगे, ठीक है। तो डिसिप्लिन में लाने का यही तरीका है, ठीक है। तो यदि किसी कारण बस से देखो कितना नुकसान होता है, मैथ का ट्यूशन तो किसी हालत में गैप ना करो। ये लोग गेम खेले जा रहे हैं। अरे भाई कैसे करो, अरे चिंता न, हम कॉमन रूल से बात कर रहे हैं ना, क्योंकि उसमें आप भी आते हो, सब कोई आते हैं। तुम भी आते हो। चलो देखो क्या करें, सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट से लाइन फर्स्ट में ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं। तो क्या निकालें, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन अप ऑन दी लाइन फर्स्ट। तो इसको पी माने हैं ना, तो क्या करो, इसमें एस के स्थान पे 0 रखो, यहाँ देखो 0 इंटू कास थीटा, बाई के स्थान पे 0 इंटू साइन थीटा, के को लेफ्ट साइड में ले आओ तो माइनस के, ये होगा कास 2 थीटा अपॉन एस का कोफिशिएंट क्या है, कास थीटा, तो कास थीटा का स्क्वायर करो, बाई का कोफिशिएंट क्या है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद रूट लगाओ और डिवाइड भी कर दो, डिवाइड करके मॉड भी लगा दो। यही ना है लेंथ निकालने का तरीका, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ। तो माइनस क्या हुआ, के कास 2 थीटा अपॉन ये क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के स्क्वायर करो तो प्लस ही हो जाएगा, और कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। चलो देखो, तो माइनस के कास 2 थीटा अपॉन रूट ऑफ 1, और 1 इसमें मॉड भी लगाना है ना, ठीक है, ताकि तो ये क्या आ जाएगा, के आ गया और कास 2 थीटा आ गया, यही ना। तब पी की वैल्यू तो आपको मिल चुकी, अब क्या निकालना है, क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब ये है ओरिजिन पॉइंट से सेकंड लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ है, तो सेकंड लाइन तो ये है ना, ये सेकंड लाइन ये है। तब क्या करेंगे, ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए एस के स्थान पे 0 लिखोगे, 0 इंटू सेक थीटा और 0 इंटू कोसेक थीटा माइनस के बटे अंडर रूट
कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा करेंगे ना। एस बाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड। एस बाई के स्थान पे पॉइंट को पुट करेंगे और अपान में क्या करेंगे, एस बाई का जो कोफिशिएंट होगा उनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे, जोड़ करके रूट लगाएंगे, रूट लगा करके डिवाइड करेंगे, फिर मॉड लगाएंगे, तब परपेंडिकुलर लेंथ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, द लेंथ ऑफ लिखो, द लेंथ ऑफ perpendicular drawn from origin up on the line second। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, Q इज इक्वल टू एक्स, एस के स्थान पे 0 इंटू सेक थीटा, 0 इंटू कोसेक थीटा माइनस के अपान अंडर रूट क्या लिखोगे, सेक थीटा का स्क्वायर कोसेक थीटा का स्क्वायर। ऐसे अब इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो Q है ना, Q इज इक्वल टू माइनस के, इसमें मॉड भी लगाना है, तो माइनस के अपान, ये जानते हो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कास थीटा और 1 अपान साइन थीटा का स्क्वायर। ऐसे अब इसी को क्या लिख सकते हैं, Q, और ये हो गया माइनस के, मॉड लगा दें इसमें, तो माइनस के अपान अंडर रूट एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कास भाग एलसीएम में कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में कास स्क्वायर थीटा का भाग दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर लिख दिए। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा बचेगा, कास स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करेंगे, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होती है, Q, तो Q इज इक्वल टू हुआ माइनस के अपान अंडर रूट 1 अपान कास स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो क्या होगा, 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख नहीं सकते हो, इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो Q इज इक्वल टू आएगा माइनस के अपान 1 अपान कास थीटा और साइन थीटा और का हाँ मॉड हटे, मॉड तो हटा दिए ना, तो मॉड यहाँ लगाते गए, अब यहाँ के लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, कास थीटा साइन थीटा को ऊपर ले गए तो के साइन थीटा कास थीटा बटे 1 लिखते नहीं हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये अभी आपको पी की वैल्यू मिल चुकी थी, ये ना मिली थी पी की वैल्यू, ये लिखी हुई है पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू मिल चुकी है आपको, क्यू की। ये अब देखो यहाँ पे क्यू की वैल्यू जब मिल गई आपको, तो इसको हम क्या करते हैं, ये क्यू का स्क्वायर करते हैं, तो क्यू का स्क्वायर तो क्या आएगा, के स्क्वायर, और ये होगा क्या, जहाँ पी की वैल्यू आई है यहाँ देखो, तो उसी के एक लाइन थोड़ा सा उसी के नीचे पी स्क्वायर की वैल्यू लिख देना, यहाँ के स्क्वायर कास स्क्वायर 2 थीटा, जहाँ पी की वैल्यू निकाले हो ना ऊपर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर देना, तो क्या होगा, पी स्क्वायर या के स्क्वायर कास स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्यू स्क्वायर निकालते हैं, तो क्यू स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या होगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड में, 4q स्क्वायर तो 4k स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कास स्क्वायर थीटा। इसी को लिख सकते हैं 4q स्क्वायर बराबर के स्क्वायर पहले लिख लो, बाद में लिखो 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये कास स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकते हैं इसी को लिख सकते हैं 4 और q का स्क्वायर
बराबर होगा के स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा और कास थीटा का होल स्क्वायर। ये 4q स्क्वायर ये लिख दिए, और ये हो गया के स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये किसका फार्मूला है, 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर 2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए कास इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2a नहीं जानते, साइन 2a, 2 साइन ए कास है तो साइन 2a, तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब इसका स्क्वायर भी लगा है तो क्या लिखोगे 4q स्क्वायर, तो के स्क्वायर इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको ए डाल लो, इसको बी डाल लो, जो पी स्क्वायर की वैल्यू आई थी उसका नाम इक्वेशन ए डाल लो, और 4q स्क्वायर की वैल्यू जो आई उसका नाम बी, दोनों को जोड़ो तो जो प्रूव करना हो आ जाएगा। ठीक है, एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी को जोड़ते हैं तो क्या होगा पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, लेफ्ट साइड के साथ जुड़ता है ना, और राइट साइड के साथ, तो क्या होगा के स्क्वायर कास स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये क्या हुआ p का स्क्वायर प्लस 4q का स्क्वायर, कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों से, यहाँ के स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा क्या कास स्क्वायर 2 थीटा और साइन स्क्वायर 2 थीटा, और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो क्या आ गया पी स्क्वायर और 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, और ये हो गया 1। ठीक है, तो ये होगा पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, देखने से लग रहा कि आता होगा, बड़ा है तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं है। ओरिजिन करना क्या है, ओरिजिन पॉइंट से पहली लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लो, उसको पी से डिनोट कर लो, फिर ओरिजिन पॉइंट से सेकंड लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर निकालो, उसको क्यू से डिनोट कर लो, दोनों को जोड़ दो स्क्वायरिंग करके। ठीक है ना, ओरिजिन पॉइंट से पहली लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालो, उसको पी से डिनोट करो, फिर ओरिजिन पॉइंट से सेकंड लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालो, उसको क्यू से डिनोट करो। ठीक है, अब पी की वैल्यू जो आई है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर तो पी स्क्वायर मिल जाएगा, क्यू की वैल्यू जो मिली है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब क्यू स्क्वायर के पहले आपको 4q स्क्वायर की जरूरत है ना, प्रूफ तो आपको ये करना था क्वेश्चन में, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, इसीलिए हम 4 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में किए हैं। ठीक है, 4q स्क्वायर की वैल्यू और पी स्क्वायर की वैल्यू दोनों का सम के स्क्वायर चाहिए था ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली चीज क्या है, कुछ भी नहीं है, एक फार्मूला भर लगा है। कौन सा, दोनों पक्षों में जब 4 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो 4 आता है साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, 4 को लिखते हैं 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन थीटा को इकट्ठा लिख के स्क्वायर लगा दिए। इसमें फार्मूला कौन सा लग गया, 2 साइन ए कास है तो साइन 2a वाला, तो साइन 2 थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब इस ए और बी को जोड़ते हैं तो दोनों से के स्क्वायर कॉमन होता है, तो कास स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला फिर से 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट था, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कल आएगा ये। ठीक है, सब क्वेश्चन आपको पता है, जिस वीक में जितने पढ़ाए हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हैं। अगला एक और क्वेश्चन देखो, नहीं अब ना देखो, थोड़ा कॉपी इसकी चेक कर देते हैं कृतांक की।